हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके बहुत सारे पॉइंट्स नहीं हैं, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स इसमें पढ़ने हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद हम आगे के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और कल हमने ये देखा था कि फिनॉल क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने उसके प्रिपरेशन मेथड देखा था, शायद 3 मेथड्स हम लोगों ने 3 प्रिपरेशन मेथड हमने डिस्कस किया था और आई होप आपको वो तीनों मेथड याद होंगे। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन टॉपिक पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें कि प्रिपरेशन मेथड्स को कैसे करना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल मतलब होता है कि हमें उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसमें हम क्या करेंगे, फिनॉल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, अभी फिनॉल आपको क्या बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि जितने भी हमारे फिनॉल्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, मतलब कोई भी फिनॉल का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। ठीक है, वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और कभी कभी वो क्या हो जाते हैं कि वो सॉलिड्स फॉर्म में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अगर वो सॉलिड्स फॉर्म में होंगे तो दे विल बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अभी सॉलिड्स भी आपने पढ़ा होगा, सॉलिड आई थिंक सॉलिड 2 टाइप की होती हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड्स होती हैं और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो फिनॉल्स होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या है कि जो भी फिनॉल्स हैं वो कलरलेस लिक्विड्स हैं और वो अगर सॉलिड के फॉर्म में आपको मिलते हैं तो वो उनका नेचर क्या होगा, दे विल बी इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, उसके बाद आपका है कि बट बिकम कलर ड्यू टू द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ एयर। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो गया, ज़्यादातर क्या होता है कि फिनॉल्स को हम ब्राउन बॉटल में करके रखते हैं। ठीक है, मीन्स ब्राउन बॉटल में पैक करके रखते हैं वो लिक्विड को। अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी ऑक्सीडेशन हो जाता है फिनॉल का, तो उसका जो कलर है एग्जैक्ट, ठीक है, वैसे कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस लिक्विड होता है, बट कभी कभी उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो फिनॉल होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है इट गेट रिएक्ट विद द फिनॉल। ओके, तो वो फिनॉल के साथ रिएक्ट होकर और उसका जो फिनॉल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सो आई होप आपको जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्लियर हो गया। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि फिनॉल इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। यस, हमने ये भी देखा था कि जो भी हमारा अल्कोहल होता है, ठीक है, हमने अल्कोहल के वक्त हमने ये देखा था कि अल्कोहल जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेसिकली हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, इसी तरीके से फिनॉल भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से वो फॉर्म करता है। तो देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फिनॉल जो है वो किस तरीके से वाटर के साथ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पे आप फिनॉल देख सकते हो, ये फिनॉल है और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो H है, फिनॉल का जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, आपको ये ध्यान रखना हो कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन और किसी एक जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्डिंग है तो वो आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिनॉल जो है वो किस तरीके से वाटर के साथ क्यों वाटर में मिसेबल है। मिसेबल मतलब वो डिज़ोल्व हो सकता है ईजिली। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि फिनॉल इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल। मॉडरेटली मतलब पार्शली सॉल्युबल होता है, बहुत कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता है कि वो इमिसिबल होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो फिनॉल है वो हमारा वाटर के साथ मॉडरेटली क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उसके वजह से वो मॉडरेटली सॉल्युबल है। ठीक है, सो फिनॉल इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। ठीक है, तो बस आपको ये 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, याद रखना है। एक ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि जितने भी हमारे फिनॉल्स होते हैं वो हमारे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं
और कभी कभी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, आप ये इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना है कि अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। वैसे तो उसका कोई कलर नहीं होता है स्पेसिफिक कलर, बट उस वक्त उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो सेकेंड पॉइंट है उसमें आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारा फिनॉल है वो हमारा क्या होता है, इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इस वजह से वो वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल होता है। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और अभी हम फिनॉल पढ़ रहे हैं तो हम फिनॉल के बारे में देखेंगे और अल्कोहल्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी अल्कोहल फिनॉल्स की, अब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब कि हमें उस रिएक्शन को पढ़ना है जिसमें O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी आता है दैट इज़ योर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो आपको ये समझना होगा कि जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अभी उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अल्कोहल्स क्या एसिडिक होते हैं या आपका बेसिक होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि अल्कोहल जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। हमें ये पता होता है कि जितने भी वीक एसिड्स होते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक आपने जो भी एसिड रिलेटेड चैप्टर्स अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा कि लैक्टिक एसिड होता है, फिर हमारा एसिडिक एसिड होता है, विनेगर होता है, ये सब जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। और जितने भी वीक एसिड्स होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं एज अ फूड मटीरियल, ठीक है। पर जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, तो टॉक्सिक होने की वजह से वी कैन नॉट टेक इट एज अ फूड। ओके, सो हम क्या सबसे ये देखने वाले हैं कि अल्कोहल और जो हमारा फिनॉल है क्या वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एसिडिक प्रॉपर्टी क्या, मतलब किस तरीके से आप एसिडिटी उसको बताएंगे। आप अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप एसिडिक प्रॉपर्टी बताओ तो आप किस बेसिस पे बताएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बताने के लिए आपको एक हमने शायद फिज़िकल केमिस्ट्री में आपने एक अरेनियस थ्योरी करके या आई थिंक हाँ लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, अरेनियस थ्योरी और लुईस बेट्स थ्योरी जो है, ये सारी थ्योरीज आपने पढ़ के रखी है, ठीक है, कि एसिड और बेसिस को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टी एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आई थिंक ल्यूइस थ्योरी कि जो भी सब्सटेंस जो है वो H+ को डोनेट कर देता है दैट इज़ योर एसिड, ठीक है। तो लाइक इफ़ यहाँ अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ पे देखो अल्कोहल है, ठीक है, ये हमारा मिथेनॉल हो गया, एग्जाम्पल CH3OH है। अगर मैं ये इस बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रही हूँ, हम लोग उस रिएक्शन को दिख रहे हैं जिसमें इन विच वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन O and H, O और H के बॉन्ड को हम तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं तो हमें O और H के बॉन्ड को तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक बार ये समझो कि एसिडिक जो भी सब्सटेंस एसिडिक होता है वो क्या करता है, H+ को ईजिली डोनेट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा मिथेनॉल ही है, ये हमने CH3 है, ये O और H है, इस तरीके से मैंने OH लिखा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूँगी तो ये क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जो बॉन्ड है वो ये क्या हो जाएगा, H+ आयन तो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, बट ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट जो है वो H+ आयन को ईजिली डोनेट कर देता है तो हम कहते हैं कि उसकी एसिडिटी बहुत अच्छी है या वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। बट अगर हम फिनॉल या मिथेनॉल या अल्कोहल की बात करेंगे तो देखो ये मिथेनॉल में क्या होता है,
कि अगर मैंने ये बॉन्ड जो है वो तोड़ दिया, अगर ये जो H है वो यहाँ से निकल गया, तो ये जो बॉन्ड है O और H का जो बॉन्ड है वो ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, और H जो है वो यहाँ से निकल जाएगा ये बॉन्ड को देके और वो निकल गया, ठीक है। बट होता क्या है एक्चुअली कि ये आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये CH3 है, CH3 इज़ अ मिथाइल। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है एक बार मुझे बताओ। ये जो CH3 है ये एक डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसका ये नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो ये H जो है वो यहाँ से निकल गया और ये जो बॉन्ड है वो यहीं पे मीन्स यहीं पे रख के चला गया, तो अभी हम ये क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास CH3 है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इस तरीके से हमारा जो H+ आयन है वो रिएक्शन से बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे ये, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और ये क्या है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये आपका डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। और अगर इस ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है अभी। तो अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा होने की वजह से इसका जो ध्यान है वो हर वक्त कहाँ जाएगा, तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो ये क्या होगा, ये हमेशा इसका जो अटेंशन है वो हमेशा उस एलिमेंट पे जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, इस H को ये कोशिश करेगा कि ये क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, इस पर अटैक करके अपने तरफ खींच ले, ठीक है। तो इस वजह से जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा अल्कोहल होता है वो अल्कोहल कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, वीक एसिड। पर अगर यही केस फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मेरा कोई CH2 ग्रुप है और यहाँ पे मेरा कोई डोनेटिंग ग्रुप है, लाइक ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये OH है, ये OH है, ठीक है। अगर मैंने ये बॉन्ड जो है वो इस तरीके से क्या कर दिया होता, ये स्प्लिट हो गया होता, तो फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये O- हो जाएगा, यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पे मेरा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरा H+ जो है वो इस तरीके से निकल गया। अब ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब ये ऑक्सीजन के पास अभी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है वहाँ पे। अब यहाँ पे CH2 है और उसके साथ एक ये कैसा ग्रुप लगा हुआ है, ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जो विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है ये कोशिश करेगा कि अपने तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे, मतलब ये जो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इसके तरफ विड्रॉ होंगे और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अब क्या होंगे, ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप उसको लेने की कोशिश करेगा। लेने की कोशिश जब करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा अब वो क्या होगा, कम होने लगेगा, तो इसका जो अटेंशन है वो इसके तरफ नहीं जाएगा, H+ तरफ नहीं जाएगा। और जब इसका अटेंशन H+ की तरफ नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी अ गुड, वी कैन से इट विल बी योर गुड एसिडिक कंपाउंड, ओके। मतलब ये मैंने सिर्फ एक जनरल एग्जांपल लेके आपको बताया, ऐसा कुछ कंपाउंड नहीं होता है। एक्चुअली अल्कोहल जो है वो आपका वीक एसिड होता है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि अगर कोई नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा तो, पर अगर हम देखें तो अल्कोहल जो है वो एक क्या है, वीक एसिड है और इसका जो फिनोमेना है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि अल्कोहल जो है वो किस तरीके से वीक एसिड होता है, ठीक है। अब हम उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि अल्कोहल जो है वो किस तरीके से वीक एसिड होता है, ठीक है। अभी देखो,
तो अल्कोहल्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कि अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच डिक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कौन सा, देखो यहाँ पे ये जो CH3 है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट होने के वजह से ये इनके बीच की जो पोलैरिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, और इस वजह से दिस अल्कोहल इज कंसिडर एज अ वीक एसिड, ठीक है। सो आज हमने ये देखा कि किस तरीके से अल्कोहल जो है वो एक वीक एसिड है। और आप आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही हुआ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगी तो आप बहुत ज़्यादा वो जंगल हो जाएगा और आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ हम इतना ही समझेंगे कि किस तरीके से मतलब अल्कोहल जो है वो एक वीक एसिड होता है, ठीक है। और हमने वीक एसिड के बारे में पढ़ा कि वीक एसिड एक्चुअली क्या है, और अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है, ठीक है। आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वाटर जो है वो अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और फिनॉल्स की एसिडिटी को देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो आज जितना कराया है उन सारे टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।